हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो पिछले क्लास में हमने देखा था डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आज हम पढ़ते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल ऑक्टल का मतलब होता है 8 डिजिट, 8 8, है ना। तो ऑक्टल है यानी कि 8 है, यानी कि इसका बेस और रेडिक्स कितना होगा? बेस या रेडिक्स कितना होगा? 8 होगा। टोटल 8 डिजिट है, यानी कि इसका रेंज कितना होगा? 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। कभी भी 1 से कैलकुलेट नहीं कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं, 0 से कैलकुलेट करना है। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 8 डिजिट हो गया। टोटल 8 डिजिट हो गया, यही मेरा ऑक्टल का बेस या रेडिक्स हो गया। ठीक है, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन और डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। तो किसी भी ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये मान लीजिए मेरा ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया हुआ है। दशमलव के बाद है a-a-2 a-3, दशमलव से पहले a01 a0 a1 a2 a3, और किस में दिया हुआ है? ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8, है ना, बेस 8 दिया हुआ है। और कन्वर्ट किस में करना है? डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये जो 10 दिया हुआ है, ठीक है। ये बेस कितना है? ऑक्टल का बेस कितना है? 8 है, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8, है ना। यही मेरा बेस है ना, बेस यही है ना, बेस x से डिनोट कर रहे हैं हमेशा हम। तो x कितना हो गया? 8। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो किसी भी नंबर सिस्टम को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करते थे तो ये पैटर्न अपनाते थे ना हम, हमेशा हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करते थे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या है कि हम बहुत कुछ नहीं लिखे हैं, थोड़ा शॉर्टकट चले गए हैं। तो आपको कैसे लिखना है? दशमलव से पहले वाले, दशमलव से पहले a0 इंटू एक्स पावर 8, सॉरी एक्स पावर 0 प्लस a1 एक्स पावर 1 प्लस a2 एक्स पावर 2, सो ऑन। फिर दशमलव के राइट साइड में ये पूरा लेफ्ट साइड का हो गया। ठीक है, दशमलव के राइट साइड वाले प्लस लगा देना है। उसके बाद a-1 इंटू एक्स पावर -1 प्लस a-2 एक्स पावर -2। ठीक है, सोन वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जो अभी तक हम लोग पीछे से भी पढ़ते आ रहे थे, पहले भी पढ़े हैं। इसी पैटर्न को अपनाना है अगर किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है। ये ऑक्टल में नंबर सिस्टम दिया हुआ है, कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के बाद, ये पॉइंट से बाद का है और ये पॉइंट से पहले का है। कुछ नहीं करना है, x जो है उसको ध्यान में रखना है कि मेरा x का वैल्यू क्या है? 8 है ना। किस में दिया हुआ है? ऑक्टल में, यानी कि 8 है। तो 8 पर पावर 0 इंटू 7, 8 पर पावर 1 इंटू 5, 8 पर पावर 2 इंटू 0, 8 पर पावर 3 इंटू 4। ये हो गया पूरा लेफ्ट साइड का। फिर पॉइंट के राइट साइड वाला 8 पर पावर -1 इंटू 0, 8 पर पावर -2 इंटू 6, और दोनों को ऐड कर दीजिए और टोटल जो रिजल्ट आएगा यही मेरा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, टोटल जो रिजल्ट आएगा यही मेरा हो गया डेसिमल नंबर सिस्टम। ये आप खुद से निकालिएगा सेकेंड एग्जाम्पल को। अब देखते हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो सिंपल, जैसे हम डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे? 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्टल टू डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन में यहाँ क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है 27,
जो डेसिमल में दिया हुआ है हमें कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल मैंने लिख दिया 27 लिख दिया, कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्टल में। ठीक है, 8 तिहाई 24, रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी 3 बचेगा ना, रिमाइंडर 3। अब क्या इससे आगे जा सकते हैं, इससे आगे यहाँ पे कुछ भी नहीं जा सकते हैं। किससे मल्टीप्लाई करें कि 3 आएगा, 8 से कम है ना, ये 8 से कम है ना 3, ठीक है, तो 8 से कम है, तो अभी यही मेरा रिजल्ट हो गया ना। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, चलिए ये तो दोनों 3 है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे 2 रहता, यहाँ 2 रहता, 3 न रह के 2 रहता, तो क्या करते, तो 2 3 आंसर हो जाता ना, 23 आंसर हो जाता ना कि ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। पैटर्न हमेशा इसको फॉलो करना है ना, इस पैटर्न को फॉलो करना है। ये मेरा MSB हो गया है ना, MSB हमेशा लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हमेशा फॉलो करना है। तो कितना हो गया, 3 और 3 33, और ये किस में कन्वर्ट हो गया मेरा, ऑक्टल में। सिंपल, 27 को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 33 है ना, सिंपल वे में, ठीक है। तो ये 3 और ये 3, तो ये मेरा 3 हो गया LSB और ये 3 जो हो गया MSB, यानी कि जो सबसे राइट साइड में होता है, जो सबसे लेफ्ट साइड में होता है वो MSB होता है ना। ये 3 जो है MSB हो गया, इस तरह से लिखेंगे ना, 3 MSB फिर 3 LSB, 33 ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, सिंपल। उसी तरह ये एक एग्जांपल है 47.23, ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो 47 को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो बेस कितना है 8, इसको 8 से, अब देखिए 8 5 40, रिमाइंडर कितना बचा 7। अब इससे आगे नहीं जा सकते हैं, तो कितना हो गया 57। तो दशमलव के पहले वाला तो हम 47 को कैलकुलेट कर लिए है ना, इस 47 को कैलकुलेट कर लिए, क्या हो गया 57। अब दशमलव के बाद का देखते हैं, ठीक है। तो कितना है 23 इंटू, इसको हटाते हैं है ना, 23 इंटू 8 क्यों लिखे, क्योंकि मेरा बेस कितना है 8 है। तो 23 इंटू 8 कितना हो गया 1.84। अब 1.84 यानी कि पॉइंट से पहले वाला वर्ड कितना है, नंबर कितना है 1 को यहाँ लिख देना है। फिर अब 1 को यहाँ लिखे तो इसमें कितना बच गया, फिर 0.84 बच गया, तो 0.84 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 6.72। 6 को यहाँ लिख देना है, फिर कितना बच गया 0.72 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 5.76। इस 5 को यहाँ लिख देना है और 0.76 को फिर से 8 से मल्टीप्लाई करना है 6.08, कितना आ गया 6। ये आगे बढ़ते रहेगा है ना, आगे इसको जब तक कि 8 ना आ जाए है ना, फाइनल आंसर यहाँ 8.00 ना आ जाए तब तक इस पर किया जा सकता है। लेकिन दशमलव से अगर मैक्सिमम 4 डिजिट भी ले लिए तो बहुत है, दशमलव के बाद 4 डिजिट ले लिए बहुत है, 4-5 डिजिट मैक्सिमम, ठीक है। तो इतना ले लिए, अब इसको लिखेंगे कैसे, इस पैटर्न में लिखना है 1656। तो कितना हो गया 57.1656, ये मेरा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से रिवाइज कीजिए, बैक कीजिए वीडियो को और रिवाइज कीजिए कि देखिए किस तरह से हम समझाए हैं आपको। तो ये हो गया ऑक्टेल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टेल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाइनरी टू ऑक्टेल और ऑक्टेल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, रिवाइज कीजिए अच्छे से।